वेलकम फ्रेंड्स, आचार्यम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे वैकेंसी देखते हैं। ये पैरामेडिकल वैकेंसी यहाँ पे पब्लिश हुई हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश में। दोस्तों, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ पे जो हम सबसे पहले वैकेंसी देख रहे हैं फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की है। कुल रिक्त पद संख्या यहाँ पे 4 दी हुई हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो वैकेंसी हैं फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की 4 हैं, जिसमें से ओपन की 3 है और संविदा भर्ती की 1 है। इसी तरह हम देखें एक्सरे अटेंडर कुल रिक्त पद संख्या, तो दोस्तों यहाँ पे ये पद संख्या 1 है और ये ओपन पे ही रखी गई है। अनरिजर्व कैंडिडेट के रूप में यहाँ पे अप्लाई करना होगा। दोस्तों, अब आइए देखते हैं इसका चयन प्रक्रिया। तो हम यहाँ पे देखें विज्ञापित पदों हेतु अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में अवगत किया जाता है कि अभ्यर्थियों द्वारा किए गए आवेदन तथा निर्धारित वेटेज के आधार पर कुल 100 अंकों से प्रावीण्य सूची मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अभी मेरिट लिस्ट बनाई कैसी जाएगी, तो आप यहाँ देखें। यदि आप फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यदि आपका एम फार्मा, बी फार्मा, डी फार्मा है, तो इसके लिए अलग से कैटेगराइज किया हुआ है कि यदि एम फार्मा किए हैं तो 6 मार्क्स पर 10% फॉर एम फार्मा, 3 मार्क्स पर 10% फॉर बी फार्मा, 2 मार्क्स पर 10% फॉर डी फार्मा। इस तरह से मैक्सिमम 60 मार्क्स इसमें दिए जा सकते हैं। फिर देखिए दोस्तों, यदि आप एम फार्मा, बी फार्मा गवर्नमेंट कॉलेज से किए हैं तो 10 नंबर और अलग से जुड़ेंगे। यदि आपके पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल का अनुभव है तो 2 नंबर प्रति वर्ष के हिसाब से, और यदि प्राइवेट हॉस्पिटल से किए हैं तो 1 नंबर प्रति वर्ष के हिसाब से जुड़ेगा। अधिकतम 30 मार्क्स यहाँ मिलेंगे। तो 60, 10, 70 और 30, 100, इस तरह ये 100 अंकों का फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए ये रहेगा। इसी तरह एक्सरे अटेंडेंट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे दिया है हायर सेकेंडरी 10+2 मार्कशीट, 5 मार्क्स पर 10%, अधिकतम 50, और यानी हायर क्वालिफिकेशन ऑफ पैरामेडिकल कोर्स तो 20 नंबर यहाँ और मिलेंगे, और ये हो गए 50, 20, 70। और यदि आपके पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल का अनुभव है तो 2 नंबर हर साल के हिसाब से जुड़ेंगे, और इसी तरह यदि प्राइवेट हॉस्पिटल का है तो 1 नंबर प्रति वर्ष के हिसाब से जुड़ेंगे। तो ये हुए 50, 20, 70 और 30, 100। इस तरह से इनकी ग्रेडिंग बनाई गई है और इसी के आधार पे आपका चयन होना है। अब आइए देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे देखिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स 10+2, और आपका इसमें फार्मासिस्ट में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, और मध्य प्रदेश शासकीय चिकित्सा परिषद का जीवित पंजीयन। एक्सरे अटेंडेंट के लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। वेतनमान और अन्य भत्ते की बात हम दोस्तों यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम देखें कि सबसे पहले इस तरह जो ऊपर चयन प्रक्रिया बताया मैंने, इसके आधार पर चयन होगा। और सबसे पहले प्रथम 3 माह के लिए निश्चित पारिश्रमिक रुपये 10,000 रुपये प्रति माह रखा जाएगा। इतना मिलेगा आपको। और 3 माह पश्चात उम्मीदवार की परीक्षा ली जाएगी। इसके बाद फिर जो मध्य प्रदेश शासन का रेगुलर वेतनमान एक्सरे अटेंडर या फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का होगा, उसका प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय वर्ष 90% राशि स्टाइपेंड के रूप में दी जाएगी। और लास्ट में आपको जो रेगुलर वेतनमान है उसमें समायोजित किया जाएगा, और यहाँ पे पेंशन के नाम पे एनपीएस लागू होगी। अब और आइए देख लेते हैं प्रमुख बिंदु इसमें क्या है। आयु सीमा तो 1 जनवरी 2022 के आधार पर कैलकुलेशन होना है। अनारक्षित के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष, और महिला अनारक्षित आरक्षित दोनों, एक सर्विसमैन और अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों के लिए ये छूट रहेगी, और ये अधिकतम 45 वर्ष तक रहेगी। आइए देखते हैं और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। फीस हो शायद नीचे, वो देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया आप यहाँ पे भी देख लें। मुझे जो समझ में आई वो मैंने वहाँ पे ऊपर बता दिया है। अनारक्षित वर्ग हेतु 500 रुपये, ईडब्ल्यूएस और गैर क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपये, और एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए
ये 400 रुपये मात्र रहेगा। यहाँ पे आप और देख सकते हैं जीएसटी, विभागीय शुल्क, अतिरिक्त विभागीय शुल्क, इस तरह करके इसमें दिया हुआ है। यदि एक से अधिक पद के लिए आवेदन करते हैं तो 300 रुपये और अलग से देना होगा। आवेदन कैसे करें, और दो चीज़ रह गई, आपको आवेदन कैसे करना है और इसकी लास्ट डेट क्या है। मैं दोस्तों यहाँ पे बता दूँ, ये वैकेंसी जो है ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला ग्वालियर मध्य प्रदेश की है। और आपको एप्लीकेशन कैसे सबमिट करना है, तो इसके लिए आपको एमपी ऑनलाइन में जाना होगा और ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला ग्वालियर का होम पेज खोलना है। दोस्तों इसके पहले स्टाफ नर्स की वैकेंसी भी यहाँ आ चुकी है, जिसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है पहले ही, आप उसमें भी देख सकते हैं। और ये स्टाफ नर्स की लास्ट डेट 14/12/2022 रखी गई है। और इसमें जो रिक्रूटमेंट ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ मानसिक आरोग्यशाला ग्वालियर, इसका जिसका कोड GMA02 रखा गया है, इसकी शुरुआत होनी है 8/12/2022 से। लास्ट डेट रखी गई है 7 जनवरी 2023। और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तब ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का ऑप्शन खुलेगा। दोस्तों चलते चलते हम पुनः रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन में। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।